इश्क मुर्शिद ड्रामे की अगली एपिसोड में पहले तो महरीन शिब्रा के साथ दोस्ती करना शुरू कर देगी। आहिस्ता आहिस्ता वो उसके घर आना जाना शुरू कर देगी। शामिर को शिब्रा के सामने ही बेनकाब करने वाली है। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब महरीन वो शिब्रा से कहती है कि जो ख्वाब तुम देख रही हो ना वो सच नहीं हो सकते। शिब्रा कहती है क्या मतलब है आपका? महरीन कहती है कि शामिर का ख्वाब देखना छोड़ दो, तुम के साथ शादी तो दूर की बात, तुम उसके घर में एक कदम भी नहीं रख सकती क्योंकि उसके डैड कभी भी ये कबूल नहीं करेंगे कि तुम उनके घर की बहू बनो। शिब्रा कहेगी कि मैं आपकी बात समझी नहीं, आप ये कैसी बातें कर रही हैं, और वैसे भी मैं किसी भी सूरत में उनके बेटे के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। आप जानती ही हैं कि मैं किस हद तक नफरत करती हूँ शामिर से और दाऊद अली खान से। रीन उसे हकीकत बता देती है कि शामिर यही फजल बख्श है जिसके साथ तुम शादी के ख्वाब देख रही हो। शिब्रा कहती है क्या मतलब है आपका, यानी फजल बख्श वो शामिर है? ऐसी फनी बातें कर रही हैं आप, ऐसा कैसे हो सकता है? यकीनन आपका मकसद कुछ और है, इसलिए उस मकसद के साथ ही यहाँ से चली जाएं तो अच्छा होगा आपके लिए। महरीन कहती है कि मैंने जो कुछ बताया है ना वही सच है। एक बार क्या नाम है फजल बख्श, उसे आ लेने दो, उसके सामने ही हकीकत फाश होगी। जब फजल बख्श आता है वो महरीन को देखकर तो दंग रह जाता है, यहाँ तक कि वो उसे इशारा करता है कि तुम इसे कुछ नहीं बताओगी। लेकिन महरीन वो कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। कहती है कि तुमने मुझे चीट किया है, मोहब्बत मुझसे और शादी के वादे शिब्रा के साथ। शिब्रा कहती है कि फजल बख्श ये कैसी बातें कर रही है, तुम ही बताओ कि हकीकत क्या है। महरीन कहती है कि ये कहाँ हकीकत बताएगा, हकीकत तो तुम्हें मेरे मुँह से ही सुननी होगी। फजल बख्श नहीं बल्कि शामिर है दाऊद अली खान का बेटा, तुम्हारे साथ पता नहीं कैसे मोहब्बत कर बैठा, या इसका क्या मकसद है जो यहाँ पर रहता रहा, हमें यूके का बहाना करके यहाँ पर आता रहा, यहाँ तक कि वो उसे सारी पिक्चर्स वगैरह दिखाती है। शिब्रा के पाँव तले तो जमीन निकल जाती है। फजल बख्श कहता है शिब्रा मेरी बात सुनो। शिब्रा कहती है कि बस बहुत हो गया, मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती। के बाद शिब्रा कमरे में चली जाती है और वो फजल बख्श से कहती है कि यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि बाबा आ जाएं और उनके सामने मैं तुम्हारी इंसल्ट करूँ। शामिर महरीन से कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें, क्यों मेरी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुल चुकी हो? तुम जानती नहीं हो किस तरह मैंने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए मेहनत की है। महरीन कहती है कि अच्छी खासी मेहनत की है तुमने मुझे चीट करने में, और जानते हो ना जो मुझे चीट करे उसका मैं हशर नशर कर देती हूँ। शामिर कहता है कि तुम जबरदस्ती मेरे साथ चिपक रही हो, जानती हो मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, कभी भी मोहब्बत की आस नहीं दिलाई, फिर क्यों जबरदस्ती मेरे साथ शादी करना चाहती हो? महरीन कहेगी कि मैं जबरदस्ती नहीं बल्कि तुम्हारी आस में ही बैठी हूँ, तुम लोगों ने खुद ही मुझसे कहा था कि शादी की डेट फिक्स करोगे। शामिर कहता है कि ये मेरा फैसला नहीं था बल्कि डैड का फैसला था, और तुम जानती हो ना मेरे फैसले को तरजीह देनी चाहिए थी तुम्हें, डैड के फैसले को नहीं, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैंने अपनी सारी जिंदगी एक पार्टनर के साथ गुजारनी है, तो मैं ऐसे कैसे किसी का भी इंतखाब कर लूं। महरीन कहती है बस बहुत हो गया, लेकिन अब मैं तुम्हें भी तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने नहीं दूंगी, जो मुझे चीट करे मैं उसे बर्बाद करके रख देती हूँ। कहकर महरीन वहाँ से चली जाती है। इधर शिब्रा वो कमरे में जाती है, सुकैना से कहती है शिब्रा कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लेना, जो महरीन बातें करके गई है वो सच नहीं है। हाँ ये सच है कि फजल बख्श शामिर है, कि तुम ये भी तो देखो वो तुमसे किस हद तक मोहब्बत करता है, तुम्हारी खातिर उसने अपना लिबास अपना बेस सब कुछ बदल डाला तुम्हारी मोहब्बत को पाने के लिए, यहाँ तक कि अपने डैड से लड़ रहा है। शिब्रा कहती है बस बहुत हो गया सुकैना, उसकी जितनी भी तरफदारी करनी है कर लो, लेकिन अब मुझे उससे नफरत है, किस तरह से वो हमसे झूठ बोलकर यहाँ पर रहता रहा। जानती हो ना बाबा ने क्या कहा था कि झूठ और धोखा कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और फजल बख्श ने ऐसा ही तो किया है हमारे साथ, उसने झूठ भी बोला है और धोखा भी दिया है हमें। कहना कहती है कि क्या भूल चुकी हो, मामा के इलाज के लिए फजल बख्श ने ही पैसे दिए थे, वरना हम कहाँ से इतनी ज्यादा रकम दे सकते थे। मामा की जान कैसे बची थी फजल बख्श की वजह से। बाबा की कितनी इज्जत करता है वो, अगर यहाँ पर रहता रहा तो क्या उसने हमें कोई नुकसान पहुँचाया? हमें जो भी फैसला लेना है ना सोच समझ कर लेना, जानती हो तुम उससे मोहब्बत करती हो। कहना कहती है कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती, मैं मोहब्बत करती थी तो सिर्फ और सिर्फ फजल बख्श से, शामिर से नहीं। अवल शामिर है। तो कहना कहती है क्या हो गया है तुम्हें शिब्रा, शामिर और दाऊद अली खान में जमीन आसमान का फर्क है, क्या तुम उसे मौका नहीं देना चाहती सफाई पेश करने का? शिब्रा कहती है कभी नहीं। शिब्रा कहती है कि तुम सारी हकीकत जानती थी, तुम जानती थी कि वो शामिर है, वो हमारे घर में क्यों आया था, लेकिन तुमने भी हमसे छुपा कर रखा। बहन होने का ये सिला दिया है तुमने मुझे, इतनी बड़ी हकीकत को हमसे छुपा कर रखा, अगर बाबा को मालूम हो गया ना तो उनका एतबार तुमसे उठ जाएगा। सुकैना कहना कहती है मैंने मोहब्बत की खातिर उसका साथ दिया है, उसकी मोहब्बत सच्ची थी, यही वजह है मैंने झूठ बोला है, इसलिए मुझे यकीन है बाबा भी जरूर राजी हो जाएंगे। तो कहना कहती है कि महरीन वो उसकी मोहब्बत को पाना चाहती थी,
यही वजह है कि वो इस तरह आग लगा कर गई है। कभी नहीं चाहती कि शिब्रा तुम और शामिर एक दूसरे के साथ खुश रहो। फिर महरीन गुस्से से घर वापस आती है। उसके डैड कहते हैं कि क्या हुआ है महरीन। महरीन कहती है कि शामिर का चेहरा बेनकाब करके आई हूँ, वो भी सबके सामने। आज तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है। उसने मुझे चीट किया था ना डैड, आपने बिल्कुल सही कहा था, जो चीट करे उसे तो सबके सामने ही बदनाम करना चाहिए। मैंने भी ऐसा ही किया है। तो शिब्रा उसका नाम भी नहीं लेगी। उसके डैड कहते हैं क्या हुआ है। महरीन अपने डैड को बता देती है कि डैड, शामिर मेरे साथ शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि शिब्रा से शादी करने जा रहा था। वही शिब्रा जिसने बड़े मजमे में दाऊद अंकल की इंसल्ट की थी। उसके डैड कहते हैं कि ये सब कुछ कैसे हो गया और शामिर वैसे हरकत कैसे कर सकता है, क्या दाऊद को ये खबर नहीं है। महरीन कहती है कि डैड, अब दाऊद अंकल को भी मैं जाकर बताऊंगी। एक बार फिर मैं उनके मुंह से भी शामिर की इंसल्ट सुनना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि कोई चीट करे तो उसे क्या लगता है। उसके डैड कहते हैं बिल्कुल सही किया है तुमने महरीन, शामिर के साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्या कह रहा था वो मुर्शद साईं? मुर्शद साईं के कहने पर ही फैसला करेगा। मैं तो तुम्हें पहले ही कहता था कि ये सब कुछ उसका ड्रामा था और देखो उसका ड्रामा बेनकाब हो चुका है। महरीन कहती है कि डैड बिल्कुल सही कहा है आपने। अब कभी भी उसकी शादी शिब्रा के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि जो हकीकत मैंने शिब्रा को बता दी है ना, शिब्रा कभी भी उसका चेहरा भी नहीं देखेगी। एक तरफ महरीन शिब्रा और शामिर के दरमियान आग लगा देती है, तो दूसरी जानब वो दाऊद अली खान के दिल में ये डाल देती है कि शामिर आपका बेटा शिब्रा के साथ शादी करने जा रहा था, वही लड़की जिसे बड़े मजमे में आपकी इंसल्ट की थी। दाऊद अली खान को जब मालूम हो जाता है वो तो दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि किसी भी सूरत में वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। और ऐसा सोचा भी कैसे शामिर ने। ये थी आने वाली एपिसोड्स के बारे में हमारी प्रेडिक्शन। यहाँ तक कि आगे जाकर ये भी दिखाया जाएगा कि शामिर और शिब्रा दोनों की शादी भी होगी, वो भी एक झोंपड़ी में, जहाँ पर फजल बख्श ये जाहिर करेगा कि वो यहाँ पर रहता रहा है। लेकिन देखना तो ये होगा कि ये सब कुछ कैसे होने वाला है, क्योंकि महरीन तो सब कुछ बता देती है। इसके बावजूद शिब्रा और फजल बख्श दोनों की शादी दिखाई जाती है।